पुंछ के सूरनकोट में वायुसेना की गाड़ियों के काफिले पर आतंकियों ने हमला बोला है। सेना की गाड़ी पर आतंकियों ने फायरिंग की है और इसमें एक जवान हमारा शहीद हो गया, जबकि 4 जवान घायल हैं। पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। सूरनकोट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इलाके में आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये बड़ी खबर। 4 जवान घायल, एक की हालत गंभीर, एक जवान शहीद। आतंकियों के इस हमले में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा इस वक्त आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर। इन तस्वीरों के बाद आइए अब आपको थोड़ा विस्तार में बताते हैं कि पुंछ में हुआ क्या है। यहां पर आपको हम बताने जा रहे हैं क्या हुआ पुंछ में। वायुसेना के काफिले पर हमला हुआ है पुंछ में। कल शाम को 6:15 बजे आतंकियों ने हमला किया। काफिले में शामिल वाहन पर फायरिंग की आतंकियों ने और सूरनकोट इलाके में आतंकियों का यह हमला नजर आया शाम को। एक जवान शहीद, इसमें 4 जवान घायल। हमले के बाद जो है वहां पर सर्च ऑपरेशन जारी है सेना का। यह कल शाम को हुआ 6:15 बजे पुंछ में और वही हम आपको बता रहे हैं। इस बीच एक और बड़ी खबर है कि घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है और एयरलिफ्ट कर घायल जवान उधमपुर के आर्मी अस्पताल पहुंचाए गए। आर्मी अस्पताल में घायल जवानों का इलाज फिलहाल चल रहा है। ये देखिए आप, वाहन पर जो हमला किया गया, जहां जहां पर बुलेट फायर की गई, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। ये आतंकियों का हमला कल शाम को 6:15 बजे। जो घायल जवान हैं उनका आर्मी अस्पताल उधमपुर में इलाज चल रहा है। एयरलिफ्ट करके उनको उधमपुर के आर्मी अस्पताल पहुंचाया गया, वहां पर उनका इलाज चल रहा है। लेकिन हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं हमले के बाद की। यह हमला कैसे किया गया आतंकियों के द्वारा, आइए आपको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कैसे हमला हुआ। ये जो काफिला था ये सुनाई टॉप जा रहा था जब ये हमला किया गया और इसके बाद सूरनकोट के शाइस्तार में ये अटैक हुआ। आतंकियों ने यह हमला किया। आतंकी घात लगाकर बैठे थे और उसके बाद उन्होंने हमला बोला। काफिले पर सामने से अटैक किया गया आतंकियों के द्वारा। हमने आपको बुलेट के पॉइंट्स भी दिखाए गाड़ी पर, जहां जहां पर उन्होंने हमला बोला था। तो काफिले पर सामने से अटैक किया आतंकियों ने। अजय बाचलू हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। अजय, जो जवान घायल हैं और जिनका इलाज चल रहा है, उनके बारे में ताजा अपडेट क्या है आपके पास? देखिए, इस हमले में 5 जवान जो है वो घायल हुए थे, जिनमें से जिनको समय रहते कल रात को ही इवैक्यूएट किया गया था। हेलीकॉप्टर के जरिए उन्हें जो है अस्पताल ले जाया गया था, जिनमें से एक ने इलाज के दौरान जो है देश के नाम सर्वोच्च बलिदान दिया है। लेकिन बाकी चारों जो एयरफोर्स के जवान हैं उनकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। डॉक्टर लगातार उन पर नजर बनाए रखे हुए हैं, लेकिन वहां से खबर ये आ रही है कि चारों जवानों की जो स्थिति है वो फिलहाल स्थिर है और वो इम्प्रूवमेंट की कुछ साइंस भी दिखा रहे हैं। जी, आप कह रहे हैं चारों जवानों की जो हालत है वो स्थिर है। शुक्रिया आपका अजय। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का दौर जारी है, लेकिन आज तीसरे चरण के प्रचार का आखिरी दिन है और बड़ी खबर है कि आज तीसरे दौर के लिए प्रचार का शोर थम जाएगा। शाम तक सभी पार्टियां आज प्रचार कर सकेंगी। 7 मई को तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। 11 राज्यों की 93 सीटों पर 7 मई को वोटिंग होनी है और आज उसके लिए प्रचार का आखिरी दिन है। आज शाम को प्रचार थम जाएगा। इस तीसरे चरण के बारे में आइए आपको थोड़ी और डिटेल्स देते हैं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएं कि तीसरे चरण का चुनाव क्या है। तो तीसरे चरण का चुनाव वोटिंग है 7 मई को। 7 मई को मतदान होगा। तीसरे चरण में कुल 93 सीटें हैं जहां पर यह मतदान होना है तीसरे चरण में, और 11 राज्यों की 93 सीटें हैं जहां पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। उम्मीदवार जो फ्रेम में है वो हैं 1332 जो चुनाव लड़ रहे हैं। कुल उम्मीदवार इन 93 सीटों के लिए 11 राज्यों की 1332 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। किन किन राज्यों में चुनाव है और कहां कहां पर कितनी कितनी सीटों पर चुनाव हो रहा है, आइए आपको विस्तार से बताते हैं। कुल 11 राज्य हैं, 93 सीटें हैं और आप देख लीजिए राज्यवार स्थिति क्या है। गुजरात की सभी 25 सीटों पर, महाराष्ट्र की 11 सीटों पर और कर्नाटक की 14 सीटों पर तीसरे चरण में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ की 7 लोकसभा सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पश्चिम बंगाल की 4 सीटों पर, असम की 4 सीटों पर और बिहार की 5 सीटों के अलावा उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर 7 मई को मतदान होगा। तो हमने भारत के नक्शे में इन राज्यों की स्थिति जहां पर 7 मई को मतदान होना है
आपके सामने रखती है। राज्यवार कितनी सीटों पर मतदान होना है, देखिए दमन और दीव एक सीट पर, दादर नगर हवेली की एक सीट पर भी 7 मई को मतदान होगा। तो पूरे भारत में 7 मई को जहां जहां भी वोट डाले जाएंगे राज्यवार, वो सब आप इस नक्शे में बहुत विस्तार से देख और समझ सकते हैं। सबसे ज्यादा गुजरात की 25 सीटों पर मतदान होना है 7 मई को, और इसके बाद गुजरात में मतदान समाप्त हो जाएगा। गुजरात में 7 मई को सभी 25 सीटें जो मतदान के लिए बाकी हैं वहां पर मतदान होना है। बाकी महाराष्ट्र में 11 और कर्नाटक की 14 सीटों पर मतदान होना है। मध्य प्रदेश की 9 सीटों पर 7 मई को वोट डाले जाएंगे। तो यहां पर आपने विस्तार से देखा कि क्या स्थिति है। चलिए अब बात प्रधानमंत्री मोदी के हुंकार की करते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। उत्तर प्रदेश में 3 राज्यों में उनका प्रचार का कार्यक्रम है। सबसे पहले वो इटावा जाएंगे और वहां जनसभा को संबोधित करेंगे, और इसके बाद दोपहर प्रधानमंत्री मोदी लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे, वहां भी एक रैली करेंगे, और इसके बाद शाम को वो अयोध्या जाएंगे। यह है आज का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम। इटावा पहले, उसके बाद लखीमपुर खीरी और फिर शाम को अयोध्या। थोड़ा सा और विस्तार देते हैं हम इस खबर को, थोड़ा और विस्तार में आपको बताते हैं प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बारे में। उत्तर प्रदेश में आज प्रधानमंत्री मोदी हुंकार भरेंगे। सबसे पहले इटावा पहुंचेंगे वो, और दोपहर 2:45 बजे इटावा में उनकी जनसभा है। फिर वहां से वो लखीमपुर खीरी जाएंगे, शाम को 4:45 बजे जनसभा को संबोधित करेंगे, और फिर पहुंच जाएंगे अयोध्या। शाम को 7 बजे वहां पर रामलला के दर्शन भी करेंगे, और फिर रोड शो का भी उनका कार्यक्रम है। तो ऐसे उत्तर प्रदेश में आज कार्यक्रम है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। उत्तर प्रदेश में आज वो प्रचार की हुंकार भरेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। बड़ी खबर यह है कि आज प्रधानमंत्री मोदी रामलला के दर्शन करेंगे। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं, शाम को वो अयोध्या पहुंचेंगे और सबसे पहले रामलला के दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री अयोध्या में रोड शो करने वाले हैं, जैसा हमने आपको बताया। शाम के 7 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, रामलला के दर्शन करेंगे और फिर रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। यह है कार्यक्रम अयोध्या का प्रधानमंत्री मोदी का। तो आज शाम को अयोध्या में रोड शो करने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थोड़ा सा आपको और विस्तार से बताते हैं उनके इस रोड शो के बारे में। शाम 7 बजे रामलला के दर्शन पूजन करेंगे सबसे पहले अयोध्या पहुंचने के बाद, और फिर शाम को 7:15 बजे 2 किलोमीटर लंबा अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होने वाला है। कहां से? सुग्रीव किला से, और कहां तक? लता मंगेशकर चौक तक 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। शुरू होगा सुग्रीव किला से, समाप्त होगा लता मंगेशकर चौक तक। 2 किलोमीटर का ये फासला होगा। पहले दर्शन पूजन करेंगे रामलला के, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और उसी के बारे में हम आपको विस्तार से बता रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश में गरजेंगे प्रधानमंत्री मोदी। शाम को 7 बजे रामलला के दर्शन करेंगे, सबसे पहले अयोध्या पहुंचकर, और फिर 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे। अयोध्या में बड़ी तैयारी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी वहां पर पहुंच रहे हैं। इसके पहले जब वो अयोध्या गए थे तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम था वहां पर, जिसमें उनकी मुख्य भूमिका थी। अब आज जब वो पहुंच रहे हैं उसके बाद तो सबसे पहले वो रामलला के दर्शन करेंगे, और फिर 2 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे सुग्रीव चौक से लता मंगेशकर चौक तक। 2 किलोमीटर लंबा ये रोड शो होगा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इसी बात से संबंधित, इसी खबर से संबंधित। तो आज बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के दिग्गज भी चुनाव प्रचार में उतरेंगे। गृह मंत्री अमित शाह आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में प्रचार को धार देंगे। जेपी नड्डा छत्तीसगढ़ में पहुंचेंगे, और इसके अलावा राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रचार युद्ध में आज उतरेंगे। और इसी से संबंधित तस्वीरें इस वक्त हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी होंगे, अमित शाह चुनाव प्रचार करेंगे आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में होंगे बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, राहुल गांधी भी तेलंगाना में प्रचार करेंगे, पश्चिम बंगाल में मल्लिकार्जुन खड़गे होंगे, कांग्रेस के अध्यक्ष सुनीता केजरीवाल दक्षिण दिल्ली में प्रचार करेंगी, और पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत मान। जो दिग्गज आज प्रचार करने वाले हैं, आइए थोड़ा सा और विस्तार से आपको बताते हैं जो प्रचार युद्ध में दिग्गज उतरने वाले हैं। तो देखिए, अमित शाह आज धर्मवरम आंध्र प्रदेश में सुबह 11:15 पर उनकी रैली होगी। फिर आदिलाबाद तेलंगाना में ही दोपहर 3 बजे होगी। और देखिए, जेपी नड्डा की अगर हम बात करें सूरजपुर छत्तीसगढ़ में
दोपहर 1 बजे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रैली को संबोधित करेंगे। राहुल गांधी आदिलाबाद तेलंगाना में रैली करेंगे। फिर जोगुलंबा गढ़वाल तेलंगाना में ही उनकी दोपहर 3:30 बजे सभा होगी। मल्लिकार्जुन खड़गे पश्चिम बंगाल में होंगे सुजापुर में। सुबह 11 बजे वहां पर वो रैली को संबोधित करेंगे। सुनीता केजरीवाल वो दक्षिण दिल्ली में रोड शो करेंगी शाम को 5:50 पर। और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मोहाली में दोपहर 3 बजे एक रोड शो करेंगे। तो ये दिग्गज जो आज चुनाव प्रचार करेंगे उसके बारे में हमने आपको बताया।